Uh, Assalamu alaikum ji. Today the topic of discussion is chapter number 19, that is non-parametric methods. The book which we are following is Statistics by Anderson and Sweeney, Statistics for Business and Economics. The topic of discussion is non-parametric methods. अभी तक देखिए हम लोगों ने पढ़ा क्या है। हम लोगों ने अभी तक कुछ टेस्टिंग की है। पहले हम लोगों ने अपना कोर्स जो है वो सैम्पलिंग से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने एस्टिमेशन पढ़ी, जिसके अंदर हम लोगों ने दो मेथड्स पढ़े। एक पॉइंट एस्टिमेशन था, एक आपका इंटरवल एस्टिमेशन था। पॉइंट एस्टिमेट में हम लोगों ने अपने डिफाइन किया कि मीन का पॉइंट एस्टिमेट जो है वो एक्स बार होता है, मीडियन का पॉइंट एस्टिमेट जो है वो दूसरा होता है, स्टैंडर्ड एविएशन का जो वेरिएंस का पॉइंट एस्टिमेट है वो एस होता है। फिर हम लोगों ने इंटरवल एस्टिमेशन पढ़ी, ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ। उसके बाद हम लोगों ने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की। पहले हम लोगों ने सिंगल मीन के साथ टेस्ट किया, ठीक है। जब आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता था तो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते थे। जब हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं होता था तो हम लोग सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ टी डिस्ट्रीब्यूशन लगाते थे, ठीक है। फिर हम लोगों ने सिंगल प्रोपोर्शन के साथ काम किया। फिर हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन्स के साथ काम किया, ठीक है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होते थे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लग जाती थी। फिर जब गिवन नहीं होते थे तो दो कंडीशंस थी आपके पास। एक आपके पास इंडिपेंडेंट सैंपल होता था, दूसरा आपके पास मैच्ड सैंपल होता था, ठीक है। फिर आपने डबल प्रोपोर्शन के साथ काम किया। फिर आप लोगों ने सिंगल वेरिएंस का स्क्वायर के साथ काम किया। डबल वेरिएंस आपने एफ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ काम किया। फिर आपने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस देखा। फिर आप लोगों ने रिग्रेशन इक्वेशन बनाना सीखी और उसके ऊपर बाद रिग्रेशन इक्वेशन की टेस्टिंग की। अब ये जो जितने भी मेथड्स थे इन सब के अंदर आपके पैरामीटर्स इन्वॉल्व थे, यानी कि मीन एक पैरामीटर था, स्टैंडर्ड डेविएशन एक पैरामीटर था। आज हम लोग जो मेथड डिस्कस करने लगे हैं वो नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स हैं, यानी कि जिनके अंदर आपके कोई पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं होते। So the statistical methods for inference presenting previously in the text are generally known as parametric methods. जितने भी हम लोगों ने पहले methods पढ़े हैं वो सारे parametric methods कहलाते हैं. These methods begin with an assumption about the probability distribution of the population, which is often that the population has a normal distribution. Based upon this assumption, statisticians are able to derive the sampling distribution that can be used to make inferences about one or more parameters of the population, such as the population mean, population standard deviation, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने पहले काम किया उस हवाले से ही वो सारा कुछ बयान कर रहे हैं, ठीक है। In chapter number 9, single mean के अंदर we presented a method for making an inference about a population mean that was based on an assumption that the population had a normal probability distribution with the unknown parameters mu and sigma. Using this sample standard deviation S to estimate the population standard deviation sigma, the test statistics for making an inference about the population mean was shown to have a t distribution. ठीक हो गया जी। जब हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं था, हम लोगों ने सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर काम किया, तो तब हम लोगों ने टी डिस्ट्रीब्यूशन लगाई, ठीक है। So in this chapter we present non-parametric method which can be used to make inference about a population without requiring an assumption about the specific form of the population probability distribution. अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग कुछ नॉन पैरामीट्रिक मेथड डिस्कस करेंगे जिनका मकसद ये होगा कि वो कोई भी स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की अजम्पशन नहीं रखते होंगे, ठीक है। इसीलिए नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फ्री मेथड्स भी कहते हैं। Most of the statistical methods referred to as parametric methods require quantitative data, while non-parametric methods allow inference based upon either categorical or quantitative data. जो पैरामीट्रिक मेथड्स होते हैं वो आपके
क्वांटिटेटिव डाटा एक्वायर कर देता है, जबकि नॉन पैरामीट्रिक मेथड जो है वो आपके कैटेगोरिकल डाटा को भी इन्फ्लुएंस उसका ड्रॉ कर देता है, ठीक है। Whenever the data are quantitative, we will transform the data into categorical data in order to conduct the non-parametric test. जब भी हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा होगा हम उसको सबसे पहले क्या करेंगे, कैटेगोरिकल डाटा के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ठीक है, इन ऑर्डर टू कंडक्ट द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा टेस्ट है वो है साइन टेस्ट। द साइन टेस्ट, अच्छा, अब नॉन पैरामीट्रिक जितने भी मेथड्स हैं हर पैरामीट्रिक मेथड का एक अल्टरनेटिव में नॉन पैरामीट्रिक है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि वो किस तरह बनते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे साइन टेस्ट। द साइन टेस्ट इज अ versatile non-parametric method for hypothesis testing that uses the binomial distribution with p is equal to 0.50 as the sampling distribution. It does not require an assumption about the distribution of the population. In this section, we present two applications of the sign test, one involving hypothesis test about the population median and one involving a mass sample test about the difference between two population. अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे hypothesis test about a population median. In chapter number 9, we described how to conduct hypothesis test about a population mean. हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 के अंदर टेस्टिंग हाइपोथेसिस की थी पॉपुलेशन मीन की मतलब, ठीक है। अब ये उसका अल्टरनेटिव नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। इन दिस सेक्शन वी शोड हाउ द साइन टेस्ट कैन बी यूज्ड टू कंडक्ट अ हाइपोथेसिस टेस्ट अबाउट अ पॉपुलेशन मीडियन। पहले हम मीन पे काम कर रहे थे, अब हम मीडियन पे काम करेंगे। इन इफ यू कंसीडर पॉपुलेशन वेयर नो डाटा वैल्यू इज exactly equal to the median. The median is the measure of central tendency that divides the population so that the 50% of the values are greater than the median and 50% of the values are less than the median. Whenever a population distribution is skewed, the median is often preferred over the mean as the best measure of central location for the population, ठीक है। जो मीडियन होता है बेसिकली वो आपको बताता है कि मीडियन एक ऐसी वैल्यू होती है जिससे आपके डाटा के जो वैल्यूज होती हैं वो 50% नीचे होती हैं और 50% उससे वैल्यू से बड़ी होती हैं। तो हमारा जो हाइपोथेसिस बनेगा दैट इज इन ऑर्डर टू डेमोंस्ट्रेट द साइन टेस्ट वी कंसीडर द वीकली सेल्स ऑफ कैप मेरी पोटैटो चिप्स बाय लॉरल ग्रोसरी store chain. Laurel's management made the decision to carry the new potato chips based on the manufacturer's estimate that the median sales should be $450 per week on a per store basis. After carrying the product for 3 months, Laurel's management requested the following hypothesis test about the population median weekly sales. H naught median is equal to 450 at a median is not equal to 450. Okay? Data showing 1 week sales of 10 randomly selected Laurel's stores are provided in table 1. तो ये 10 स्टोर्स हैं, ठीक है, स्टोर नंबर है और वीकली सेल्स हैं, ठीक हो गया। अच्छा देखेंगे ये टेस्ट परफॉर्म कैसे होता है। इन कंडक्टिंग द साइन टेस्ट we compare each sample observations to the hypothesized value of the population median. If the observation is greater than the hypothesized value, we record a plus sign. If the observation is less than a hypothesized value, we record a minus sign. हमारी hypothesized value है क्या, हम काम कर रहे हैं h नॉट median is equal to 450, ये हमारी hypothesized है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि अगर तो हमारी वैल्यूज जो है जैसे कि ये 485 जो है वो 450 से बड़ी है तो इसके सामने हम लोग क्या लगा देंगे, साइन जो है वो पॉजिटिव का लगा देंगे। इसी तरह 562 जो है वो 450 से बड़ा है तो इसका साइन कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये 415 है, ये क्योंकि 450 से छोटा है तो इसके सामने साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है वो टेबल बना लिया साइंस का, ठीक है।
अच्छा, if H naught cannot be rejected, we cannot conclude that P is different from 15. Thus, we cannot conclude that the population median is different from 450. With N is equal to 10 stores or trials with and P is equal to 0.50, we use table 5 in appendix B to obtain the binomial probabilities for the number of plus signs and the observation H naught is true. The probabilities are shown in table 19.3. Let us proceed. ये आप टेबल नंबर 5 जो है नीचे अपेंडिक्स बी में देखेंगे तो ये नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस हैं, ठीक है, 0 1 2 3 अप टू 10 है, उनके सामने उनकी प्रोबेबिलिटीज हैं। पी आपका 0.5 है क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी 0.5 ले रहे हो। Let us proceed to show how the binomial distribution can be used to test the hypothesis about the population median. We'll use a 0.10 level of significance for the test. Since the observed number of plus signs for the sample data is 7 in the upper tail of binomial distribution, we begin by computing the probability of obtaining 7 or more. Thus, probability is the probability of 7, 8, 9 and or 10 plus signs. अब आपको क्योंकि पता है कि आपके प्लस साइन यहाँ पे देखें कितने हैं, 7 है, ठीक है, तो आपको 7, 8, 9, 10 इनकी प्रोबेबिलिटीज चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से उनकी कंप्यूट कर लेंगे, वो बन जाएगा 0.1719। और आपको पता है कि आप टू टेल टच कर रहे हैं तो टू टेल को आप जब चेक करेंगे 1719 पे तो वो 0.3438 बन जाएगा। अल्फा जो है वो आपका 0.10 है, तो हमारा पी वैल्यू जो है वो क्योंकि ग्रेटर देन अल्फा हो जाएगी तो हम लोग एच नॉट को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास सिंगल टेल टेस्ट हो, मीडियन लेस देन इक्वल टू 450 और मीडियन ग्रेटर देन 450 हो, तो फिर जो है वो देखें आपके क्या हो जाएगा, आपका जो प्लस साइंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, ठीक है। तो आप 7 और उससे ज़्यादा की वैल्यू कंप्यूट करेंगे। लेकिन अब आप देखें आपके पास जो टेस्ट है वो सिंगल टेल टेस्ट है, ठीक है, तो आप फिर उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कंप्यूट करेंगे, ठीक है। और अगर आपका एन बड़ा हो तो आपका मीन किसमें कंप्यूट होगा, 0.50 एन और पॉइंट सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 0.25 एन के साथ कंप्यूट होगा, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा आपका मेथड आ रहता है हाइपोथेसिस टेस्ट विद मैच्ड सैंपल्स। हमने चैप्टर नंबर 10 में आपको पता मैच्ड सैंपल पढ़ा था, अब ये भी वही काम है, लेकिन इसमें होगा क्या, हम लोग नॉन पैरामीट्रिक का काम करेंगे। तो Suncoast Farms produces an orange juice product called Citrus Valley. The primary competition for Citrus Valley comes from the product producer of an orange juice known as Tropical Orange. In a consumer preference comparison of the two brands, 14 individuals were given So in a consumer preference comparison of the two brands, 14 individuals were given unmarked samples of the two orange products. The brand each individual tasted first was selected randomly. If the individual selected Citrus Valley as the more preferred, a plus sign was recorded. If the individual selected Tropical Orange,
as the more preferred, a minus sign was recorded. ठीक है, दो ब्रांड्स थे, पहला सिट्रस वैली था, दूसरा टॉपिकल ऑरेंज था। अगर किसी इंडिविजुअल ने पहले जो है वो उसको पसंद आया सिट्रस वैली तो प्लस साइन लग जाएगा, अगर ट्रॉपिकल ऑरेंज पसंद आया तो माइनस साइन लग जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो है वो पी जो है वो 0.50 है। तो ये देखें, पहला इंडिविजुअल था तो जो था उसको ट्रॉपिकल ऑरेंज पसंद आया, माइनस साइन लग गया। सिट्रस वैली का जो था वो प्लस साइन आ गया और नो प्रेफरेंस की जगह कोई नहीं आया। 14 लोग थे, 14 में से 12 लोगों ने जवाब दिया। ठीक है, तो आप वही प्रोबेबिलिटीज आप कंप्यूट करेंगे। ठीक है, आपका जो म्यू है वो क्या बनेगा 0.50 एन। एन आपके पास 12 है तो आपके पास 6 पॉजिटिव साइन आ जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास डाटा के अंदर देखिए पॉजिटिव साइन है कितने, 1 है और 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 2 की, 2 और 2 से कम वालों की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास 0.0002 आ जाएगा, प्लस 0.0029 आ जाएगा, प्लस 0.016 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 टेस्ट टेस्ट है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो क्योंकि आपका जो आंसर है वो 0.0384 आ जाएगा, जो कि जो हमारा अल्फा है दैट इज 0.05 वो से कम है, तो हम लोग क्या करेंगे एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे और हम लोग कहेंगे कि जो दोनों में प्रेफरेंसेस हैं वो एक जैसी नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स द test provides evidence that customer preference differs significantly for the two brands of foreign juice. Okay? फिर आपका आ जाता है जी विल्कॉक्सन साइन एंड टेस्ट। चैप्टर नंबर 10 के अंदर हम लोगों ने मैच सैंपल का केस पढ़ा था। ठीक है, अब आपका the Wilcoxon sign and test is a non-parametric procedure for analyzing data for a match sample experiment. The test uses quantitative data but does not require the assumption that the difference between the paired observations are normally distributed. It only requires the assumptions that the differences between the paired observations have a symmetric distribution. This occurs whenever the shape of the two populations are same and focus on determining if there is a difference between the medians of the two populations. Let us demonstrate the Wilcoxon sign rank test with the following example. Consider a manufacturing firm that is attempting to determine whether two production methods differ in terms of task completion time. Using a mass sample experimental design, 11 randomly selected workers completed the production task 2 times. Once using method A and once using method B. The production method that the worker used first was randomly selected. The completion time for the two methods and the differences between the completion times are shown in table 19.6. A positive difference increased that the method A required more time. A negative difference indicates that the method B required more time. Do the data indicate that the two production methods differ significantly in terms of completion times? If we assume that the differences have a symmetric distribution but not similarly necessarily a normal distribution, the Wilcoxon sign and test applies. That is H naught median for method A minus median of method B is equal to 0. Median for method A minus median for method B is not equal to 0. So the first step in the Wilcoxon sign test is to discard the difference for 0 for 8 workers and then compute the absolute difference for remaining 10 workers. सबसे पहले आपने क्या किया, आपने ये आपके पास डाटा था, आपने सबसे पहले डिफरेंस ले लिया। ठीक है, डिफरेंस के बाद आपने क्या किया, एब्सोल्यूट डिफरेंस लिया।
एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब ये है कि जिनके साथ आपकी नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही थी आपने उनको पॉजिटिव में लिख दिया, ठीक है, पॉजिटिव में होगा, और जो जीरो आ रहा था, पॉइंट जीरो आ रहा था, उसके सामने आपने कुछ नहीं कहा। फिर आपने करना रैंक। अब रैंक कैसे, हमने एब्सोल्यूट डिफरेंस इसी वजह से लिया था कि हम उनको रैंक कर पाए, ठीक है। अब रैंक देखिएगा किस तरह करेंगे। अब इस डाटा के एब्सोल्यूट डिफरेंस के अंदर देखें आपके सबसे पहले छोटी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू हमारी 0.1, उसके सामने आपने लिख लिया 1, ठीक है। फिर आपकी वैल्यू कौन सी है, 0.2 है, उसके सामने आपने 2 लिख लिया, ठीक है। फिर देखें आपके पास कौन सी वैल्यू आ रही है, आपके पास वैल्यू आ रही है 0.4, 0.4, ये 2 दफा आ रहा है, ठीक है। तो अब आपके पास रैंक कौन सा होगा, अब आपके पास क्योंकि वैल्यू 2 दफा आई है और ये किस किस पोजीशन पे आई है, तीसरी पोजीशन पे और चौथी पोजीशन पे, तो 3 + 4 किया 7 हो गया, डिवाइड बाई 2 किया 3.5 हो गया, तो आपने जहां पे 0.4 था उसके सामने दोनों के सामने 3.5 3.5 लिख दिया, क्लियर हो गया जी, ठीक है। फिर आप देखें 0.6 है आपके पास, ये 0.5 है, ये 0.5 है, ये आप कौन सी पोजीशन, ये दो आ गए, और ये पोजीशन कौन से पे आ रहे हैं, फिफ्थ और सिक्स पोजीशन पे, फिफ्थ 5 + 6 करेंगे 11 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें 0.5 के सामने आपने 5.5 लिख दिया और 5.5 लिख दिया, ठीक है, ठीक है, यानी कि ये आपके पांचवें छठी पोजीशन पे थे। अब देखिए 0.6 आ गया, तो छठी के बाद हमारा रैंक हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका 0.7 के बाद 8 रैंक हो जाएगा, 0.8 पे आपका 9 रैंक हो जाएगा और 0.9 पे आपका 10 रैंक हो जाएगा, ठीक है। अब साइंड रैंक, जो आपकी डिफरेंस में वैल्यूज नेगेटिव के साथ थी उनके सामने आपने रैंक में नेगेटिव कर देना है, यानी कि -0.2 था और उसका रैंक कौन सा था 2 था, तो -2 आ जाएगा, -0.5 था 4 था, उसका रैंक क्या था -3.5 था, तो वो आ गया, पॉजिटिव वालों के रैंक्स आपके उस तरह आ गए, ठीक है। आपने करना है सम ऑफ पॉजिटिव रैंक्स, तो ये टी क्या आ जाएगा आपका 49.5 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। तो आप उसी तरह करें, मीन निकालें आप, मीन इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो n+1 2n+1, n आपका क्या है 10 है, 10+1 करेंगे डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 7.5 आ जाएगा, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 9.8 आ जाएगा। आपने डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है जनाब t ग्रेटर दैन इक्वल टू 49.5, z 49 माइनस, यानी कि z एक्स बार माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन आप लगाते थे ना, तो इसमें आपने 49 माइनस 27.5 डिवाइडेड बाई 9.8 करना है, जेड आपका क्या आ जाएगा 2.91 आ जाएगा। 2.91 को आप, क्योंकि ये टू टेल टेस्ट है, आपको 2.91 को आप डायरेक्ट देखेंगे उसके अंदर टेबल में, तो 1 माइनस 0.9857 आ जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आपके पास आएगी, रूल वही है, पी वैल्यू अगर लेस देन अल्फा होगी रिजेक्ट एच नॉट, अदरवाइज एक्सेप्ट एच नॉट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। तो ये आपका आज का टॉपिक था, 3 टॉपिक आप लोगों ने पढ़े, ठीक है, साइन टेस्ट, साइन रैंक टेस्ट, और आपने विल्कॉक्सन टेस्ट। आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने तीनों मेथड के दो दो क्वेश्चंस करके आप लोगों ने ग्रुप के अंदर जरूर भेजने हैं। तीनों क्वेश्चन, तीनों के आपने दो दो क्वेश्चंस करके आप लोगों ने ग्रुप के अंदर जरूर भेजने हैं, ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है।
इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। ठीक है, थैंक यू।